हेलो, गुड इवनिंग। केसीटीसी सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट, अभी देखिए मैं रुक जाऊंगा बाद में। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, एरिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को लेंथ रखना है और विड्थ रखना है ना। और यहाँ एरिया निकालना है। आप चाहे तो यहाँ पर पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, इसमें मैं जोड़ ही देता हूँ। है ना। आज का जो सवाल है कि टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो हमें किस किस प्रकार का डेटा लेने पड़ेंगे। लेंथ और विड्थ लेना पड़ेगा। पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए डेटा सीट को। हो गया। इतना ही सही है क्योंकि काम इतना ही का था। यहाँ पे एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। ये है इसका फॉर्मूला। ये चौड़ाई घट रहा है इसलिए छुप रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ अपने मन से लेंथ और विड्थ टाइप करना है। 4 अगर लंबाई है और 3 अगर चौड़ाई है तो एरिया 12 होगा और पेरीमीटर 14 होगा। खुद से आप निकाल सकते हैं। ये 10 है और ये 5 है, तो फटाफट निकल जाएगा। आपको इतना फॉर्मूला में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार लिख के रखिए। तो इस तरह से किसी भी चीज का एक बार फॉर्मूला सेट कर देंगे, वैल्यू डालेंगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। नहीं। ये जो है छुप जा रहा है, इसको सिलेक्ट कर यहाँ तक लाएंगे, मर्ज सेंटर कर लेंगे। हो गया ना। अब आप लिख सकते हैं। सही है। इसी तरह से हमें एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकालना। क्या करना होगा। पहले इसमें हमें रेडियस इंसर्ट कराना पड़ेगा, है ना। उसके बाद तब एरिया
पेरीमीटर निकालने होंगे। डायमीटर अगर दिया होगा तो बटा 2 करके निकालना होगा। इक्वल्स टू 3.14 इंटू इतना गुना इतना। एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू इतना होगा। 2 पाई गुना रेडियस 14 यही ना होता है। 22/7 होगा तो उसको कैलकुलेट कर लिया। ऐसा फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे रेडियस में हम जो वैल्यू डालेंगे अपने आप उसका ये निकल जाया करेगा। ये तरीका है उसको लिखने का। स्क्वायर करना हो तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। स्क्वायर रूट निकालना हो तो एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करेंगे। लिखना तो पड़ता है। पहले मुझे हेडिंग बना के बताने दीजिए ताकि आप उस चीज को लिख पाए और बाद में भी समझ में आए। ठीक है ना। बस एक एग्जांपल के साथ छोड़ रहे हैं इसी को। स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ये हमारा सवाल है कि दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है। यहाँ मैं कोई नंबर दूंगा और रिजल्ट क्या होगा। इस नंबर के पास क्लिक कर मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। फ्रैक्शन वो अलग चीज। हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 5 तो 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। नहीं, 5 का स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो आप इक्वल्स टू SQRT लिखेंगे और ऊपर वाला सेल एड्रेस दे देंगे तो उसका रिजल्ट कंप्यूटर दे देगा खुद ब खुद। है ना। दूसरा तरीका क्या होगा, ये रिजल्ट 1 है। अगर आप रिजल्ट 2 चाहते हैं तो दूसरा तरीका इक्वल्स टू जो भी सेल एड्रेस है कैरेट मल्टीप्लाई 1/2। आपको क्यूब रूट निकालना हो तो बटा 3 कर दीजिएगा। हाँ, इसमें बड़ा बड़ा SQRT लिखना पड़ेगा। क्या चीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्मॉल भी चलेगा। फॉर्मूला में कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग सही रहना चाहिए। इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलिए, तो इसी तरह का फॉर्मूला देखने के लिए किसी चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें।
हमारे यहाँ सुबह 9:30 बजे से नया बैच का एडमिशन चल रहा है, डीसीए का। और काफी इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही है। आप देखने के लिए केसीटी सीतामढ़ी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।